स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 एक्टिविटीज़ एंड 3 ऑफ योर एग्जांपल्स इन एनसीईआरटी। सो लेट्स बिगिन विद एक्टिविटी 9.5, बट इसके लिए आपको एक डायग्राम देखना ज़रूरी है। ये डायग्राम है वो, एंड इसमें आपको क्या करना है, ये एक इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है। एंड बलून जो है यहाँ पे तो है वॉल, ठीक है, यहाँ पे है एक स्ट्रॉ, ओके। एंड ये जो स्ट्रॉ है उसके बीच में से जो थ्रेड है ये निकल रही है, एंड इस स्ट्रॉ के बेस में हमने स्टिक कर दिया है ये इन्फ्लेटेड बलून। अब हमें करना क्या है, हमें एक पॉइंट पे आके, मतलब एक टाइम पे हमें यहां से इसके अंदर की जो एयर है उसको एक्सहेल करना है, उसको फ्री कर देना है। एंड देन हमें देखना है कि ये जो स्ट्रॉ है ये अपनी मूवमेंट कहाँ की तरफ करती है। ऑब्वियस सी बात है, एयर अगर इधर की तरफ जाएगी तो स्ट्रॉ की जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो एयर जैसे ही यहाँ से रिलीज होनी स्टार्ट होगी, जो बलून है वो स्ट्रॉ के साथ इधर जाना स्टार्ट कर देगा। सो एक बार इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी में आपको कहा है टेक अ बिग रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट फुली, टाई इट्स नेक यूजिंग अ थ्रेड, also using adhesive tape, fix a straw on the surface of this balloon. Pass a thread through the straw and hold one end of the thread in your hand or fix it on the wall. Ask your friend to hold the other end of the thread or fix it on a wall at some distance. This arrangement is shown in figure 9.15. Now remove the thread tied on the neck of the balloon. Let the air escape from the mouth of the balloon. Observe the direction in which the straw moves. So इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि जैसे ही हम थ्रेड को रिमूव करेंगे एंड एयर जो है वो यहाँ से रिलीज होनी स्टार्ट होगी, तो स्ट्रॉ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट वी हैव इज एक्टिविटी 9.6। अब इसके लिए भी आपको पहले डायग्राम देख लेना चाहिए। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमने एक स्टैंड लिया एंड इस स्टैंड में हमने एक थ्रेड को सस्पेंड किया, एंड जो सस्पेंडेड थ्रेड है इसमें हमने एक ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब के अंदर हमने वाटर डाला है। यहाँ पे एक कॉर्क है जो कि इसकी ओपनिंग को सील कर देगा। देन हम यहाँ से जो बर्निंग है, जो बर्नर है वो हम इग्नाइट कर देंगे। बर्नर इग्नाइट करने की वजह से क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा कि जो कॉर्क है ये इस साइड को चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ चला जाएगा। एंड जो टेस्ट ट्यूब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगी। व्हाई हैज इट happened? Because of the Newton's third law of motion, that is to every action there is equal and opposite reaction. अब इसके बारे में हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। Take a test tube of good quality glass material and put a small amount of water in it. Place a stop cork at the mouth of it. Now suspend the test tube horizontally by its two string or wires as shown in figure 9.16. Heat the test tube with a burner until water vapors and cork blows out. Observe that the test tubes recoils in the direction opposite to the direction of the cork. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स बनने की वजह से जो ये कॉर्क है ये इधर की तरफ रिलीज हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, एंड क्योंकि ये टुवर्ड्स राइट गया है तो ट्यूब जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट चली जाएगी। एंड नाउ इस चैप्टर के लास्ट 3 एग्जाम्पल्स, एंड इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9.6, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? हमसे यहाँ पे पूछा है, हमसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है। हॉरिजॉन्टली उसको फायर जब किया गया तो उसने वेलोसिटी को अटेन किया 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, यानी कि हमें मास ऑफ बुलेट दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है, लेकिन हमें मास ऑफ
पिस्टल तो दिया है लेकिन हमें पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी नहीं दी है, तो हमें क्या करना है, हमें पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो ये देखिए डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टल है जो कि बिफोर फायरिंग है, तो हमने इसको ऐसे रखा है, लेकिन जैसे ही फायर होता है तो इसके अंदर से 20 ग्राम्स की बुलेट निकलती है। इसकी जो स्पीड है इट इज 150 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो पिस्टल है इट इज ऑफ 2 kg एंड इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो हमारे को फाइंड आउट करनी है। एंड ध्यान रहे ये वाला जो केस है ये आफ्टर कोलिजन है और ये जो केस है ये बिफोर कोलिजन है। कोलिजन इन द सेंस फायरिंग, ये बिफोर फायरिंग वाला केस है और ये आफ्टर फायरिंग वाला केस है। सो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव द मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम्स एंड इट्स वेलोसिटी इज 0। ठीक है, कब? बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग। जब तक फायरिंग नहीं हुई है मास ऑफ पिस्टल इज 2 kg एंड मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम्स यानी कि 0.02 kg। लेकिन अभी तक कोई फायरिंग नहीं हुई है तो इस वजह से दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी विल कम एज 0। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या निकल आएगा? 0। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में, यानी कि आफ्टर फायरिंग। The final velocity of the bullet is 150 meter per second. The direction of the bullet is taken from left to right. So positive by convention, that is, let V be the recoil velocity of the pistol. अब जो फाइनल वेलोसिटी हमने बुलेट की निकाली है वो निकाली है पॉजिटिव 150। वाई पॉजिटिव? क्योंकि कन्वेंशनली यानी कि बहुत टाइम से, पुराने टाइम से ही हम ये मानते आए हैं कि जो डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होती है उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड जो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि बुलेट जो है वो जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस वजह से हम इसकी डायरेक्शन को ले लेंगे पॉजिटिव। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम बिफोर फायर। सो बिफोर फायर की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे MAUA प्लस MBUB। ठीक है, सो MA हम यहाँ पे मान लेते हैं बुलेट को और MB हम यहाँ पे मान लेते हैं पिस्टल को। ठीक है, सो लेकिन अभी बिफोर फायर की अगर हम बात करें तो बिफोर फायर में क्या है कि बुलेट एंड पिस्टल दोनों के दोनों एक ही बॉडी में है, सेम बॉडी में। ठीक है, जो पिस्टल है उसी के अंदर बुलेट है, तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों मासेस को हमने प्लस कर दिया, साथ में हमने वेलोसिटी लगा दी। वेलोसिटी कितनी है बिफोर फायर? 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 0। अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर इट इज फायर्ड, ठीक है, आफ्टर फायर की बात करते हैं, तो अब ये जो एक बॉडी थी अब ये डिफरेंट हो गई है। बुलेट जो है वो आगे की तरफ चली गई है एंड पिस्टल जो है वो रिकॉइल करेगी, तो इसलिए वो पिछली डायरेक्शन में जाएगी। सो यहां पे हम फॉर्मूला जो है वो क्या लगाएंगे, MAVA प्लस MBVB। सो अगर हम बात करते हैं MAVA के बारे में, सो MA हमारे पास कितना है 0.02 kg एंड VA हमारे पास कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। MB इज 2 kg एंड VB इज, ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि रिकॉइल ऑफ द पिस्टल कितनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.02 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और ये जो 2V है ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, kg और मीटर पर सेकंड नहीं लेंगे क्योंकि ये तो यूनिट्स है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 एंड V, तो कितना हमारे पास आंसर आया, इन दोनों का कैलकुलेशन इज 3 एंड इन दोनों का कैलकुलेशन इज 2V। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड, ये जो यूनिट्स हैं ये हमने बाहर लगा लिए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा बिफोर द कोलिजन। आपने अगर ये इधर उधर भी लिखना है तो लिख सकते हो, अगर आप बिफोर पहले लिखना चाहते हो, आफ्टर बाद में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा बिफोर द फायर। आफ्टर का आंसर क्या है 3 + 2V, क्या लिख दिया हमने 3 + 2V।
बिफोर का आंसर क्या है? 0। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -150। अब आप बोलेंगे कि ये -150 कहाँ से आया? सबसे पहली बात, ये 3 जो है ये इधर की तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, और ये जो 2v यहाँ पे रह जाएगा, 2 जो है वो -3 के नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -3/2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉइल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट, दैट इज राइट टू लेफ्ट। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पिस्टल है वो बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बुलेट अगर जा रहा था लेफ्ट टू राइट, तो अब पिस्टल जो है वो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9.6। सो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9.7, बट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये मैं डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब हुआ क्या कि ये जो कार्ट है ये पहले ए कंडीशन में ये कार्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था, ठीक है, एंड जो ये लड़की है ये भागते भागते आती है। बी सिचुएशन में क्या हो गया है कि इस कार्ट के ऊपर, या फिर कह लीजिए कि इस स्केट के ऊपर जो लड़की है ये आ गई है, ठीक है, और किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब यहां पे हमें दी हुई है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो लड़की है इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। कार्ट की भी हमें दी हुई है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, सो MAUA गिवन है, MB एंड UB वो भी हमें गिवन है, क्योंकि ये रेस्ट में है तो UB विल बी 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम बी सिचुएशन में आए तो अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेम बॉडी बन गए, इसी के ऊपर ये है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा MA प्लस ये हो जाएगा हमारा MB और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा V, क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्पीड में ही मूव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो कार्ट है ये आगे चली जाएगी एंड ये जो लड़की है ये पीछे रह जाएगी, या फिर ये जो लड़की है ये आगे चली जाएगी या फिर कार्ट पीछे रह जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो V विल बी कॉमन, तो यहां पे हमारी टर्म क्या आएगी? MA प्लस MB ब्रैकेट करके V, ये हो जाएगा हमारा फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल हमारा क्या होगा? MAUA प्लस MBUB। सो देखते हैं, अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second into a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. तो यहाँ पे बताया कि एक लड़की है जिसका मास है 40 kg, वो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टेशनरी कार्ट पे वो जंप करती है जो कि फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, यानी कि स्पीड जो है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई 0। मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। अब कहा है कि किस वेलोसिटी के साथ जो कार्ट है और ये जो लड़की है ये मूव करेंगे, अगर हम अज्यूम कर लें कि यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम जाएंगे हमारे सॉल्यूशंस पे। सो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में आते हैं। लेट V बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, यानी कि आफ्टर द कोलिजन, यानी कि आफ्टर द स्टार्ट ऑफ कार्ट जो वेलोसिटी होगी वो होगी V। तो टोटल जो मोमेंटा होगा बिफोर द इंटरैक्शन, ठीक है, बिफोर द इंटरैक्शन टोटल मोमेंटा कितना होगा? MAUA प्लस MBUB। MAUA ये आ गया, MBUB ये आ गया। अब यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि जो कार्ट है वो पहले रेस्ट पोजीशन पे है, तो 40 into 5 हमारा आंसर आ गया 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम आफ्टर की बात करते हैं। आफ्टर में आपको जैसे मैंने बताया था कि अब जो गर्ल है और जो कार्ट है वो दोनों ही एक बॉडी बन गए हैं और सेम वेलोसिटी के साथ इनको मूव करना है, तो MA प्लस MB इंटू V।
तो यहाँ पे आंसर कितना आया आपका 40 + 3 = 43, v ऐसे का ऐसे ही आ गया एंड kg/s हमारी यूनिट्स आ गई। सो अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द इंटरैक्शन, दैट इज टोटल momenta before interaction is equal to total momenta after interaction। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, 43v हमने इधर लिख दिया, 200 हमने यहाँ लिख दिया, v हमने निकाला 200 डिवाइडेड बाय 43, ये हमारे पास आंसर आ गया पॉजिटिव 4.65 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। द गर्ल ऑन द कार्ट वुड मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जम्प्ड। सो एग्जाम्पल नंबर 9.8 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी फिगर देख लेंगे। यहाँ पे फिगर में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है ये, एक ऑब्जेक्ट है ये। यहाँ पे हमारे पास MA है 60 kgs, यहाँ पे UA है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट B है, ऑब्जेक्ट B का MB इज 55 kg एंड UB इज 6 मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद ये दोनों एंटेंगल्ड हो जाते हैं। एंटेंगल्ड का मतलब क्या है कि ये दोनों कुछ मोमेंट के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनका जो कलेक्टिव मास है वो हो जाता है 115 kg। 60 + 55 = 115 kg। तो ये आ गया इनका मास आफ्टर कोलिजन एंड v हमारे को फाइंड आउट करना है। आई थिंक इट इज वेरी इजी, आप लोग कर लोगे, बट फिर भी हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेट द फर्स्ट प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्लेयर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी बुक्स में, जो ग्रीन कलर का प्लेयर है उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर माना है, तो वो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो बाय कन्वेंशनली हम क्या मानेंगे कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। दस राइट टू लेफ्ट इज द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर कोई आ रहा होगा, लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट विल बी नेगेटिव। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास हॉकी प्लेयर ए है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑफ उसकी वेलोसिटी हम लेंगे पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट बी यानी कि जो हॉकी प्लेयर बी है उसकी वेलोसिटी हम लेंगे नेगेटिव में। सो इफ the symbols M and U represents the mass and initial velocity of the two players respectively, subscript 1 and 2 in these physical quantities refer to the hockey players. Thus M1 is 60 kg, U1 is plus 5 meter per second, M2 is 55 kg and U2 is minus 6 meter per second. I hope कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि माइनस हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है। माइनस हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि सबस्क्रिप्ट B जो है वो आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम करेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द टू प्लेयर्स बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, MAUA प्लस MBUB। ठीक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आएगा 300। 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300। 55 इंटू -6 इज -330। तो 300 माइनस 330 आंसर क्या आएगा, -30 kg/s per second. Now, if v is the velocity of the two entangled player after the collision, the total momentum then is m1 plus m2 into v. So यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन के बारे में। आफ्टर कोलिजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये एंटेंगल्ड हो चुके हैं, इसकी वजह से इन दोनों के जो मास है उनको हम प्लस कर देंगे, जो कि हमारे पास आ गया है 115। एंड किस वेलोसिटी के साथ ये एंटेंगल्ड हुए हैं ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम v को एज इट इज लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 115 इंटू v kg/s। अब आपको क्या करना है, यूजुअली वही करना है जो आप पिछले एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं कि आपको
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी अप्लाई करना है एंड इक्वेटिंग द मोमेंटा ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी गेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया 115v और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया -30। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, v जो है वो हमारे पास आया -30 डिवाइडेड बाय 115 एंड हमारे पास आंसर आ गया -0.26 मीटर पर सेकेंड। Thus the two entangled player would move with a velocity of 0.26 meter per second from right to left, that is in the direction of the second player was moving before the collision। So यहाँ पे ये था कि किस डायरेक्शन में प्लेयर्स मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास v जो है वो नेगेटिव में आया है। v नेगेटिव में आया है मतलब डायरेक्शन विल बी राइट टू लेफ्ट। अगर v पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन वुड बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो ये हो गया है आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन न्यूमेरिकल्स को आपने प्रैक्टिस करना है एंड मुझे सेंड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।